फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और यह प्यारा सा टॉपिक है फॉरगिवनेस, क्षमा, सॉरी, माफ़ी मांगना। जब दो व्यक्तियों के बीच क्षमा की भावना आ जाती है तो आप जानते हैं क्या होता है। एक बहुत ही पीसफुल ऑरा कायम हो जाता है। एंड इट फॉरगिवनेस इट मेंस अवर रिलेशनशिप्स, ब्रोकन हार्ट्स एंड हील अवर रिलेशनशिप्स, and it let go all our anger, sadness, grudges, confusion, misunderstanding, यह सब गायब हो जाते हैं and our hearts become lighter and happier. और यह कैसे होता है? Because forgiveness is a powerful magic which transforms us and the world around us. Rather, it is a wonderful gift which we give to ourselves as well as to others, and it spread the message of kindness and understanding. फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ इस फॉरगिवनेस से रिलेटेड। ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड्स, दिस स्टोरी इज अबाउट गार्डन ऑफ हार्मोनी। और उस गार्डन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लांट्स, फ्लावर्स और ट्रीज थे। ऑल फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटिफुल और हर फ्लावर, हर प्लांट, हर ट्री कुछ ना कुछ वैल्यूबल लाइफ लेसन्स देते थे और यह सारे लोगों के, बच्चों के सब काम आते थे। और वहाँ पर जानते हैं क्या था? वहाँ पर एक बहुत ही ग्रैंड और ह्यूज ट्री थी इन द हार्ट ऑफ द गार्डन, और उस ट्री का नाम था ट्री ऑफ फॉरगिवनेस। तो वहाँ पर एक बार दो बच्चे आए, टीना और फिन। एंड टीना वॉज वेरी क्रिएटिव एंड वेरी क्यूरियस गर्ल एंड फिन वॉज वेरी प्लेफुल, वेरी एडवेंचरस बॉय। वो दोनों जने गार्डन को एक्सप्लोर करने लगे। उन्होंने सारे प्लांट से, सारे फ्लावर से कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स लिए एंड दे वर हैप्पी कि all plants and all flowers are giving them some or the other life lessons. So at last they came in the front of a huge and big tree, and that tree was tree of forgiveness. This tree was tree of forgiveness. इसमें से बहुत शिमरिंग एंड सूदिंग लाइट्स आ रही थी और बहुत ही पीसफुल ऑरा था। तो इस ट्री ऑफ फॉरगिवनेस ने उन बच्चों को के साथ विजडम शेयर करा। उन्होंने कहा, व्हाट इज फॉरगिवनेस? मैं क्या हूं? इट इज लाइक अ फॉरगिवनेस इज अ जेंटल ब्रीज which remove all clouds of confusion, misunderstanding and grudges. So उन बच्चों को सब विजडम बहुत पसंद आया, खासकर उनको ट्री ऑफ फॉरगिवनेस ने जो विजडम शेयर करा था वो बहुत पसंद आया। तो टीना को और फिन को अपने अपने फ्रेंड्स की याद आ गई। जो टीना थी उसको याद आया कि उसके फ्रेंड के साथ उसका किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो गया था और दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर पाए थे, फॉरगिव नहीं कर पाए थे। हुआ यह था कि एक बार जो टीना थी वह माया के घर गई थी और गलती से माया का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कप उसके हाथ से टूट गया था। तो इट वॉज ब्रोकन बाय टीना। तो माया बहुत नाराज हो गई थी, बोले तुमने मेरा कप तोड़ दिया। तो टीना ने कहा, कोई बात नहीं, एक कप ही तो टूटा है, इतना हमारी फ्रेंडशिप में दरार नहीं आनी चाहिए। मगर माया नहीं मानी और दोनों की फ्रेंडशिप बस ब्रोकन और दोनों अपने अपने, मतलब टीना अपने घर वापस आ गई। तो टीना को रियलाइज हुआ कि ये फ्रेंडशिप मेरे को वापस मेंड करना है और मेरे को सॉरी बोलना है। मैंने शायद उसको सॉरी नहीं कहा। तो वह माया के घर गई और उसने कहा, आई एम सॉरी कि मेरे से तुम्हारा वह कप टूट गया था। एक कप के कारण हम अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेंगे। और वापस वह दोनों खूब अच्छे फ्रेंड्स बन गए। टीना ने उसको सॉरी बोला और दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव करा और दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इसी तरह से फिन को भी याद आया
कि एक बार क्या हुआ था, वह भी अपने फ्रेंड मोनू के घर ऐसे ही खेलने गया था। वहां खेलते खेलते मस्ती में उसने क्या करा था, मोनू की एक स्टोरी बुक थी, एक स्टोरी बुक का एक पेज मस्ती मस्ती में फाड़ दिया। वही मस्ती कर रहा था, उसने कहा चलो इसको फाड़ के कुछ इसका एरोप्लेन बनाया जाए, कुछ बोट बनाई जाए, और उसने मस्ती मस्ती में फाड़ दिया। तो जो मोनू था बहुत नाराज हो गया। ही वॉज एनॉयड कि देखो फिन, तुमने यह क्या करा, तुमने मेरा इतनी अच्छी स्टोरी बुक फाड़ दी है। तो मगर उसने कहा कोई बात नहीं, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है, और उसने सॉरी नहीं कहा था और वो वापस अपने घर आ गया था। मगर उनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी और वह दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, मगर एक स्टोरी बुक के कारण, बिकॉज दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगी, खासकर फिन ने उससे माफ़ी नहीं मांगी थी मोनू से, क्योंकि स्टोरी बुक तो उसने फाड़ी थी। तो अब क्या हुआ, फिन को ये रियलाइज हुआ, तो फिन भी मोनू के घर गया, उसने भी उससे फॉरगिवनेस के लिए कहा, उससे माफ़ी मांगी, सॉरी बोला, क्षमा मांगी, और दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो आपने देखा कि क्या होता है, फॉरगिवनेस इट मैन्स अवर फ्रेंडशिप, अवर रिलेशनशिप, और इट मैन्स अवर ब्रोकन हार्ट्स, हमारे टूटे हुए दिल को भी जोड़ देती है फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस का साथ कभी मत छोड़िए, बिकॉज फॉरगिवनेस क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है, एंड इट ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, एंड इट हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड। यदि फॉरगिवनेस नहीं होती तो वो क्या उनकी फ्रेंडशिप आगे तक चल पाती? नहीं, वहीं पे थम जाती, रुक जाती। मगर क्योंकि इन्होंने फॉरगिवनेस का हाथ पकड़ा था, तो वह उनकी फ्रेंडशिप आगे भी मूव करने लगी। सो ऑलवेज फॉलो फॉरगिवनेस। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से गार्डन ऑफ हार्मोनी या मेडिकल गार्डन में दो फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप वापस जुड़ गई और मैंड हो गई और उनकी ब्रोकन हार्ट्स जुड़ गए। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है, मैजिकल गार्डन जो होता है, कोई इट्स नॉट अ प्लेस, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे कोई मेडिकल गार्डन होता है, और ना ही कोई ऐसी ग्रैंड ट्री होती है, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ फॉरगिवनेस। एक्चुअली इसे यह आपका घर ही होता है, आपका स्कूल है, आपकी वर्क प्लेस है, कोई भी पब्लिक प्लेस है, वही आपका मेडिकल गार्डन है, वह ही आपकी गार्डन ऑफ हार्मोनी है। वहाँ पे यदि कभी भी दो फ्रेंड्स के बीच में या दो लोगों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फॉरगिवनेस को याद कीजिए, उस फॉरगिवनेस ट्री के विजडम को याद कीजिए कि किस तरह से हमें कंफ्यूजन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, एरोगेंसी को रिमूव करना है और अपने दिल के अंदर हार्मोनी, अंडरस्टैंडिंग, जॉय, पीस, काइंडनेस को रखना है। इससे क्या होगा, सारे डार्क क्लाउड्स चले जाएंगे और हमारा जो हार्ट है लाइटर और हैप्पियर हो जाएगा। जिस तरह से जब सूरज चमकता है आसमान में, तो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस ट्री ऑफ फॉरगिवनेस से, जो कि कहीं पे होती नहीं है, इसे आपको ही बनाना है अपने दिल के अंदर। अपने दिल के अंदर इस ट्री ऑफ फॉरगिवनेस की विजडम को याद कीजिए और लेट दिस विजडम शाइन इन योर हार्ट, सो दैट पीस, लव एंड जॉय सब आपके दिल में रहे और कभी भी ब्लैक क्लाउड्स आपके पास आने ना पाए। सो ऑलवेज रिमेंबर विजडम ऑफ ट्री ऑफ फॉरगिवनेस। हमेशा दूसरों को क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, उसको गांठ बांध के मत रखिए कि टाइट सी गांठ बांध ली और जिंदगी भर उसको अपने पास समेट के रख लिया। उस गांठ को खोलिए, फॉरगिवनेस को हमेशा याद करिए और अपनी फ्रेंडशिप, अपने रिलेशंस आगे बढ़ाइए, स्ट्रांग बनाइए, हैप्पियर बनाइए, लाइटर बनाइए। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, मेरी बातें कुछ समझ में आई हैं, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। नमस्कार, थैंक्स।